ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पस से है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल भरपूर नॉलेज है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, समझोगे। जो मार्केट में हम रोज़ रिपीट बार-बार गलती करते हैं इमोशंस आने की वजह से। क्या चीज़ें हैं जो इमोशंस आती हैं उन सब चीज़ों के बारे में, हालांकि आज मार्केट में क्या हुआ, उससे हमें क्या सीख मिलती है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। आप कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह के साथ ही करें। मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ही आपको काम करना है मार्केट के अंदर। तो चलिए आज की अपन शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। ग्रो का डीमैट अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आज देख सकते हैं निफ्टी 7 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपायरी आज दिख रही है क्योंकि मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ 12:08 पे। ये अगला दिन आ गया है, ठीक है। 30 अप्रैल आ गया है, ठीक है। ये 29 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। तो आज तो हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, लेकिन निफ्टी मेन चीज़ है। क्या हुआ, सुबह अच्छी गैप अप दी, गैप अप देने के बाद में ऊपर भी गया, फिर नीचे आया तेज़ी से और उसी तेज़ी के साथ में भाग भी गया। जो सुबह सुबह का मूवमेंट होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल भरा हुआ होता है, कोई पता नहीं होता बाज़ार में क्या होगा। वो टाइम पे हमें अवॉइड करना होता है और प्रॉपर एक सिस्टम का हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि जैसे कोई ऐसा सेटअप या कोई सिस्टम हमें बनता है तो हम उसमें कोई पोजीशन में एंट्री बना पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4-5 जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, पहले ऊपर फिर नीचे, यही एक मूवमेंट हुआ था। और यहाँ पे ट्रैप कैसे होते हैं, फंसते कैसे हैं हम लोग, एक्चुअल में जो बड़े लोग होते हैं मार्केट में, ऑपरेटर हम जिनको बोलते हैं, वो ऐसी ही जगह से ट्रैप करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जहाँ से रिटेल ट्रेडर्स सोचना बंद कर देता है, वहाँ से ये लोग सोचना चालू कर देते हैं। अब रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, ऊपर गया, डाउन आया, लो भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे पोजीशन लोग पुट का बाय करते हैं क्योंकि एक डाउन आया है, डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो यहाँ से बाय करते हैं और यहीं से सारे के सारे स्टॉप लॉस खा गए। जिन्हें भी पुट ऑप्शन बाय किया, एक ही कैंडल में सबके स्टॉप लॉस उड़ा गया और फिर से वापस से नीचे आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये उसके बाद में क्या हुआ, पूरा वॉलेटाइल रहा, ठीक है, पूरा वॉलेटाइल रहा, कोई खासा मोमेंटम इसमें देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे फेक ब्रेकआउट भी देते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें केवल अच्छे मजबूत ट्रेंड की पहचान करनी है। अगर वैसा कुछ है तो हमें काम करना है। अच्छा, निफ्टी कैसा भी चले, लेकिन जो स्टॉक इतने सारे हैं ना, उनमें कोई ना कोई स्टॉक आपको ऐसा मिलता है जो मार्केट में ट्रेंडिंग पे परफॉर्म करता है। हमने जो आज ट्रेड किए थे, आज हमने खुद की गलती की वजह से उनमें नुकसान बुक किया है। तो किस किस में नुकसान बुक किया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एक TCS के स्टॉक्स में अपन ने लॉस बुक किया है। अच्छा बड़ा ज़ोरदार स्टॉक चला, लेकिन एक छोटी सी गलती जो बार बार रिपीट होती रहती। कौन सी गलती, चार्ट के माध्यम से आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि हमने निफ्टी में भी लॉस बुक किया है। निफ्टी में क्या हुआ, हमने यहाँ पे कहीं पे इसका पुट ऑप्शन बाय किया था सुबह जब डाउन ये था, वो टाइम पे बाय करने के बाद में एक्चुअल में हम बिजी थे, हम उसको देख नहीं पाए, एनालिसिस नहीं कर पाए। हमें ये भी यहाँ पे चेक करना कि भाई अपने फंड का 10 से 15% का प्रॉफिट होते ही बाहर हो जाना, ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं रखना, अपने फंड के हिसाब से ही हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किया 12,000 के फंड पे, 1500 तक का, 1600 तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन बिजी होने की वजह से, फास्ट मूवमेंट होने की वजह से और लालच की वजह से कि अपना बड़ा टारगेट है, उसकी वजह से अपना उल्टा स्टॉप लॉस खा गया। पहली गलती ये अपन ने की, अपन ने 10% का से ज़्यादा का प्रॉफिट को बुक नहीं किया, यहाँ पे लालच किया। लालच की कोई जगह नहीं इस मार्केट के अंदर। हमें कम से कम जब ऐसा होता है तो या तो अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा लेना चाहिए, या हाफ़ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करके हाफ़ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस आगे बढ़ाओ, हाफ़ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस अपनी बाय कॉस्ट प्राइस में लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ताकि अपना जो नुकसान ना हो, हमें कुछ ना कुछ मिले। भाई अगर मैंने 100 में ख़रीदा है और 120 का मेरा टारगेट, 110 से अगर पलटी मार रहा है, तो मेरा कम से कम कॉस्ट का स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ताकि मुझे नुकसान ना हो। अब कई बार क्या होता है कि भाई 100 में बाय किया, 120 का टारगेट, 110-15 तक गया, लेकिन वहीं से पलटी मार गया, फिर 90 आ गया। हम होप में बैठे रहे और अपना वहाँ पे क्या स्टॉप लॉस खा गया, जहाँ पे एक टाइम पे कुछ प्रॉफिट था, या कॉस्ट पे ना लॉस ना प्रॉफिट था, लेकिन वहाँ पे लॉस हुआ। फिर उसके बाद में ये चीज़ मेरे साथ में घटना करी। उसके बाद फिर से मैंने निफ्टी लिया था। निफ्टी मैंने यहाँ कहीं लिया था, तो एक बार यहाँ पे मौका दिया,
कम से कम 12-1500 का प्रॉफिट का। फिर नीचे है, फिर एक मौका दिया 12-1300 का प्रॉफिट का। एक यहाँ पे मौका दिया था 12-1300 के प्रॉफिट पे, एक लॉट पे 8-9 हज़ार के फंड पे। तो ये 2-3 बार मौका दिया। तो हमें यहाँ समझ जाना चाहिए था कि भाई बाज़ार में मजबूती नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं जा पा रहा है। जो मेरा 140 का टारगेट पर था, 136 137 तक गया वो, लेकिन उसके बाद में वापस से मेरा स्टॉप लॉस खा गया। यहाँ पे मैं आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकता था, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता था, कॉस्ट पर लगा सकता था। तो इन दोनों ट्रेड में कम से कम नुकसान तो नहीं होता, भले प्रॉफिट कम हो या ना हो प्रॉफिट। तो ये सबसे बड़ी गलती रही कि स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, रेट बढ़ने पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आगे नहीं बढ़ाई। ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, TCS में क्यों हुआ? TCS में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नॉर्मली ये बार बार गलती होती ही रहती है, पता नहीं कैसे हो जाती है। वो टाइम पे जब हम पोजीशन लेते हैं मार्केट में तो काफ़ी सारे इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। वो टाइम पे मैंने सोचा कि हमने कोई पोजीशन तो नहीं ली। बाद में मैंने सोचा 12 बजे के आसपास पोजीशन लूँगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी आज, बड़ा कुछ हो सकता है। तो सेंसेक्स में वोलेटिलिटी की वजह से हमने काम नहीं किया, लेकिन फिर हमने देखा TCS बढ़िया चल रहा है। अब TCS चल बढ़िया रहा है, करेक्ट है, लेकिन भाई साहब तू किस टाइम पे देख रहा है, वही मेन मुद्दा वाली बात है। अब जब ये यहाँ पे डाउन आया, ऊपर आया, डाउन आया, ऊपर आया, ट्रेंड के साथ में ये हाई भी ब्रेक किया, वो टाइम पे बाई करना था। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक किया, ये टाइम पे बाई करने था। तो जब ब्रेकआउट दे रहा है वो टाइम पे हमें बाय करना है, जब पूरा सेटअप बन रहा है वो टाइम पे हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा काम होता है, लेकिन चूतियापंती ये हुई कि यहाँ कहीं हाई पे बाय किया, और वो भी 1:30-2 बजे के आसपास। हालांकि ये नियम बताया कि हाई प्राइस में जो शेयर भग गया 1:30-2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जिसमें मूवमेंट हो गया है, एकदम भगा हुआ है, उसमें काम नहीं करना। प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इमोशन बीच में, मन ये सोचने लगता है कि बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है और ऊपर जाएगा। तो ये नहीं देखा कि ऑलरेडी चल चुका है और अपने नियम के खिलाफ है, इसमें 90% लॉस होता है। तो अब यहाँ कहीं से बाय किया, स्टॉप लॉस अपना काट गया। हालांकि ऐसा नहीं था, अपन ने यहाँ कहीं बाय किया था 40 से 46 का हमने टारगेट भी सेट किया था, लेकिन ये 45 से पलट गया। हम यहाँ पे कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी कर सकते थे या स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे, 42-43 भी कर सकते थे, तो 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट तो कम से कम मिलता। लेकिन बेवकूफ़ी यही हुई, ना तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे किया, ठीक है, ना तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। अपना यहाँ पे लॉस बुक हो गया, क्योंकि हमने केवल होप में काम किया। और हाई प्राइस में 2 गलती हुई। हाई प्राइस में 1-2 बजे अपन ने इसको बाय किया। दूसरी गलती, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, इसको स्टॉप लॉस को तुरंत रेट बढ़ने पे हमने इसको नहीं बढ़ाया। तो यही होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आपका आ जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रहता तो नुकसान तो एटलीस्ट नहीं होता, हम दूसरा कुछ काम कर सकते थे। लेकिन ये मार्केट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो ये हाई पे पलटता है 12-1 बजे के बाद में, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। इस वीडियो में इतना ही। अन्य लर्निंग के साथ में कल मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव, जो भी मोमेंटम बनेंगे, उस हिसाब से अपन बात करेंगे। पूरा वीडियो देखो आप, ताकि समझ में चीज़ें आती हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर चीज़ें समझ में आती कि भाई हमें कौन कौन सी मिस्टेक, गलती नहीं करनी। अगर मार्केट से कमाना है तो छोटी छोटी चीज़ें, एक गलती भी हमें बहुत नीचे गिरा सकती है इस मार्केट के अंदर। तो बहुत संभल के, नियम आपकी आंखों के सामने लिखे होने चाहिए, और कुछ भी हो जाए उनको फॉलो करना ही है मार्केट में, भले कुछ भी हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।